गुवाहाटी टेस्ट टीम इंडिया हारने के बिल्कुल करीब खड़ी हुई है। ये मुकाबला देखकर साफ लगा कि हिंदुस्तान के बल्लेबाज अब स्पिन नहीं खेल पाते हैं। ब्लेम नो मैटर आप गौतम गंभीर को कितना कर लें, लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर दोषी हैं। आज वहां पर साउथ अफ्रीका की टीम तो लगभग 500 रन बना देती है, 489 रन उनका टोटल होता है। हम 200 रन बना पाते हैं, वो भी अंत में आकर। एक समय ऐसी कंडीशन आ गई थी कि 150 भी बनने को राजी नहीं थे। इस बात को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की टीम अब टेस्ट क्रिकेट, खासकर स्पिन विकेट पर बिल्कुल नहीं खेल पाती है पूरी तरीके से। 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं, सिर्फ 1 साल नहीं। रोहित विराट को हमने खूब ब्लेम किया, उनका रिटायरमेंट तक हो गया कि रोहित विराट इस टीम पर बोझ बन रहे हैं। भाई अब एक नई टीम बनाएंगे, नई टीम भी स्पिन नहीं खेल पा रही है, पुरानी टीम भी नहीं खेल पाती थी। बात की शुरुआत राजीव सर से करेंगे, फिर अमृतसर की तरफ भी एक बार आएंगे। राजीव सर, ये समस्या गौतम गंभीर से ज्यादा बढ़कर आगे निकल गई है। जो शुरुआत में बात हुई कि भाई गंभीर जिम्मेदार है, गंभीर जिम्मेदार है, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो 11 खिलाड़ी खिलाए जाते हैं वही अगर पिच पर नहीं खेल पाएंगे, कोच क्या करेगा इसमें? कॉम्बिनेशन मान लीजिए दूसरे और 11 खिलाड़ी लाकर खड़े कर दिए, स्पिन तो हम 5 साल से नहीं खेल पा रहे हैं। नहीं, आप उनको ये जो पिच है ना, ऐसी पिच आप दीजिए तब रन बनेंगे। क्योंकि एक तो पहली बात तो स्पिन पे नहीं आउट हुआ है, मार्को हैंसन ने आउट किया है और मार्को हैंसन 6 विकेट आपके ले जा रहे हैं टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंडिया में। तो ये दिखा रहा है कि आप कितनी घटिया क्वालिटी की बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल लचर प्रदर्शन है, बहुत शर्मनाक स्थिति है इस समय इंडियन क्रिकेट की, और ऐसे बदतर स्थिति टेस्ट क्रिकेट में नहीं हो सकती थी। कोलकाता में स्पिन के सामने ढेर, यहाँ पे आप स्पीड के सामने ढेर। अच्छा बाउंस अगर मिल रहा है किसी भी बॉलर को, चाहे ऐसे पाटा विकेट हो, हार्मर को भी नहीं खेल पा रहे थे, नहीं खेल पा रहे थे वो, तो मतलब पूरी तरह से आपकी बैटिंग एक्सपोज हो चुकी है। हम आपको मतलब इतना, मतलब मुझे तो लग रहा है कि मुंह पे हम आपको नकाब वकाब पहन के बैटिंग करने आना चाहिए ताकि पहचान ना पाए कि कौन आउट हो रहा है। इतनी शर्मनाक स्थिति। और मैं थोड़ा सा सिद्धांशु कोटक साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आए थे, वो बहुत डिफेंड कर रहे थे गौतम गंभीर साहब को। वो क्या कर रहे हैं? चापलूसी के अलावा, ये चमचागिरी के अलावा, जाके वहां पे बल्लेबाजों को सिखाने की जगह आप कोच को डिफेंड कर रहे हैं। अपना काम तो पहले ठीक से कर लो यार। बैटिंग कोच हो, आप बता नहीं पा रहे हो। वहां के बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बैट्समैन का फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, स्पिनर खेलने के लिए आपको निकल के आना चाहिए। पेस बॉलर को नहीं खेला जा रहा है, स्पिन को नहीं खेला जा रहा है, बने हुए हैं बैटिंग कोच। आप 200 रन पे टेस्ट मैच के तीसरे दिन आउट हो रहे हैं। इतनी शर्मनाक स्थिति मैंने तो कभी नहीं देखी इंडियन क्रिकेट में कि इंडियन पिचेस पे बाहर के तेज गेंदबाज आते हैं। आपको टेस्ट मैच के तीसरे दिन सबसे आइडियल कंडीशन होती है बैटिंग के लिए, वहां पे आपको चकनाचूर करके चले जाते हैं। तो इससे शर्मनाक स्थिति हो नहीं सकती। और गौतम गंभीर को क्यों नहीं ब्लेम करेंगे? भाई हेड कोच है, आप अपने मनमर्जी का सपोर्ट स्टाफ लेके आए वहां पे। सुधांशु कोटक का क्या रिकॉर्ड है हमको बताइए जरा। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस पे ले आ रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में उस आदमी की डरे हुआ बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे ना, उत्कर्ष आपको कहीं से नहीं लगेगा वो बैटिंग कोच है। मैंने इंग्लैंड में भी देखा है, मैंने और भी जगह पे इनको देखा ट्रैवल करते हुए। ये चुपचाप गौतम गंभीर के पीछे पीछे चलते हैं। मैच खत्म होने के बाद पिच तक एक वॉक होता है, वापस अंदर आते हैं और दी एंड। ये है हमारी टीम की बैटिंग कोच का काम, ये है हमारे हेड कोच का काम। निहायत ही घटिया और शर्मनाक प्रदर्शन है। कुछ और वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं बार बार यही शब्द रिपीट कर सकता हूँ कि इससे बदतर स्थिति नहीं हो सकती है कि हमें पहले न्यूजीलैंड ने आके धोया और अब दक्षिण अफ्रीका में धोने वाली है। जिम्मेदार अगर किसी एक खिलाड़ी या किसी पर्सन की बात की जाए, नाम सबसे पहले गौतम गंभीर का ही आता है कि अगर जिम्मेदारी लेनी हो। आपको याद होगी न्यूजीलैंड वाली सीरीज, रोहित शर्मा ने आकर कहा था मैं जिम्मेदार हूं, कप्तान के तौर पर हम हारे, मैं जिम्मेदार हूं। ये सीरीज हम हारते हैं, 2-0 होता है, कौन आकर बोलेगा मैं जिम्मेदार हूं? गौतम गंभीर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। मजबूरी हो, मे भी उनका रिटायरमेंट भी हो जाए। मैं बता रहा हूँ उत्कर्ष, बहुत जबरदस्त तरीके से इस समय ये खबर चल रही है और मे भी एक नया कोच आपको टेस्ट मैच में खासतौर से देखने को मिले, क्योंकि इतना लचर प्रदर्शन आपके पास सोच ही नहीं है। आपको टेस्ट क्रिकेट में कैसे टीम लेके आगे जानी है आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। गंभीर का लास्ट टेस्ट हो सकता है, मे बी लास्ट। अगर आप ये टेस्ट मैच हारते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और टेस्ट क्रिकेट में मैं आगे कोचिंग नहीं करूँ। हाँ, क्योंकि इतना प्रेशर है, आप हारोगे लगातार, आपकी जवाबदेही तो बनती है ना। आपको इतना मोटा पैसा मिल रहा है साल का और तीनों फॉर्मेट के आप कोच बने हुए हैं और आपने एक एजेंडा चलाया अपना, एक अपने तरीके की सोच चलाया। मुझे बताइए टेस्ट क्रिकेट में 6-6 ऑलराउंडर खिला रहे हैं आप, 6-6 7-7 बॉलर खिला रहे हैं। मजाक बना के रख दिया टेस्ट क्रिकेट का आपने। अब आप बताइए ना, इस मैच में ही ले लीजिए आप, नीतीश रेड्डी का क्या रोल है बताइए। हम सारे बात कर रहे थे उस मैच के दौरान, मैं अमृत भाई, आप सब लोग, कि हमें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहिए, कोई हमारी बैटिंग नहीं चल रही है। आपने क्या किया? आपने वहां पे खिला दिया नीतीश रेड्डी को, और वो मजबूरी में आपने खिलाया क्योंकि कोई राइट हैंड बैट्समैन था ही नहीं। क्या है, बैट्समैन है, बॉलर कुछ नहीं है। वो एक कहते हैं ना, वो एक चीज आप बनाने जा रहे हो, बन नहीं पा रहा है। वो एक पुतला बनाने जा रहे हो, कुछ और ही बन जा रहा है। वनडे में भी सिलेक्शन हो गया, वनडे टीम में भी सिलेक्शन हो गई। ये एक्चुअली क्या है ना, एक रटे रटाए फॉर्मूले पे चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या नहीं है तो हमें एक ऑलराउंडर रखना है। अरे भाई क्यों रखना है? अगर क्वालिटी नहीं है आपके पास तो क्यों आप क्वालिटी पीछे भाग रहे हो ऑलराउंडर के? क्यों आप पीछे भाग रहे हो स्पिन के? अच्छे स्पिनर्स को ले आओ भैया, यहाँ पे ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हमारी टीम मैनेजमेंट? मेरे बिल्कुल बेसिक सी बात आप करें। लेकिन अमृत सर, यहाँ पर देखिए बड़ी बात राजीव सर कह रहे हैं कि अगर ये मुकाबला हम हारते हैं, गौतम गंभीर सामने से आकर इस्तीफा भी दे सकते हैं।
बिल्कुल गौतम गंभीर की बात जहां तक रही तो उनके पहले उनके प्रवक्ताओं के बारे में बात कर लो। सुधांशु कोटक का जो परिणाम लिया था उन्होंने, भाई आप ये बताओ कि इस हार के बाद आप किस बल्लेबाज पर ठिकरा फोड़ना चाहोगे? ऋषभ पंत। आप नाम बताओ। ऋषभ पंत हमें लगा आएंगे, सर। कप्तान बदला, किस्मत बदलेगी, तो ऋषभ पंत तो अपने आप में इस पे तो हम बात करेंगे। मतलब इस बल्लेबाज के अप्रोच की बात तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि हमें ये लगा था कि एक कप्तान क्या होता है। कप्तान जैसे रोहित शर्मा की एक गलती 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, अगर रोहित शर्मा को थोड़ा भी इस बात का एहसास था, रोहित को बाद में हुआ एहसास आउट होने के बाद, कि अगर मैं अपने स्पीड को स्लो कर लेता और उस मुताबिक गेम के मुताबिक खुद की बल्लेबाजी करता तो 2023 वर्ल्ड कप का परिणाम शायद बदल सकता बिल्कुल था। होता। ये रोहित शर्मा आज भी मानते हैं। रोहित शर्मा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं और कई बार पर्सनल मीटिंग में रोहित शर्मा ने इस बात को कहा, तो मुझे कोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, ऋषभ पंत सर 10 मुकाबलों में से 3 मुकाबले आपको जिताते हैं उस पारी के साथ, लेकिन 7 मुकाबले अपनी लापरवाही बल्लेबाजी के साथ हरा भी देते यार हैं। ये अप्रोच जो उनका है ना, खास तौर पे ये अप्रोच तब आना जिस नंबर पे बल्लेबाजी करने वो आ रहे हैं, जहां उनको पता है कि मेरे बाद नीचे जो एक क्या जो एक चलो डायलॉग का नाम नहीं लूंगा, उसमें एक थोड़ा सा पारिवारिक डायलॉग नहीं होगा कि ठाकुर ने फौज बनाई है तो गंभीर साहब की फौज खड़ी हो जाती है। वो फिर अब कुलदीप यादव यार बेचारा वो अकेला आदमी 150 अराउंड प्लस गेंदे 134 गेंदें 134 गेंदे खेल रहे हैं। तो मतलब तुम अगर देख लो साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, उसको सिर्फ बैटिंग की वजह से टीमें नहीं खिला रहे थे गौतम गंभीर। आप देखिए एजेंडा कैसे चलते हैं, उसी ने आज साबित कर दिया। पहले 4 विकेट लिए उसने, पूरी टीम मिलकर नहीं खेल पाई। हाँ, पूरी टीम उतनी बॉलें नहीं खेली है जितनी कुलदीप यादव ने खेली। वो बैटिंग पे अपने काम कर रहा है और वो दिखा रहा है कि भैया हमको मेरे पास बैटिंग भी है, आप देख लो। तो मतलब आंख कब खुलेगी ऐसे लोगों की? मुझे समझ नहीं आता कि एजेंडा क्यों चला रहे हो। मतलब इंडियन राजू भाई एजेंडा की बात तो तब की है, लेकिन अब ये बात देखो इस हार के बाद गौतम गंभीर को तो साइडलाइन करो, चलो उनके बारे में बात होती है, क्योंकि देखो वो सीनियर टीम का सबसे सीनियर आदमी वो है, कोच वो है, चीजें वो चला रहे हैं, तो उनकी बात होगी। लेकिन बात आज होनी चाहिए, क्लियर कट बात होनी चाहिए। केएल राहुल पे बात होनी चाहिए, साई सुदर्शन की बल्लेबाजी की बात होनी चाहिए। आपको पता है स्पोर्टिंग पिच पर, जैसा राजू भाई ने कहा, आप स्पिन खेल नहीं पाए कोलकाता में, हक दिए जाके अपने ग्राउंड पर। आप यहाँ पर तेज गेंदबाजी भी नहीं खेल पा रहे हो। वो सेकंड टेस्ट मैच के तीसरे दिन के विकेट में 6 विकेट लेके जा रहा है उनका तेज गेंदबाज, वही गेंद वही सेम गेंद हमारे हाथ में है। आप अपने तरह सोचो, उनको प्लान पता है। 6 फुट 8 इंच के हैं वो, 6 विकेट निकाली, 5 आप देखिएगा शॉर्ट पिच गेंद पकड़ के उन्होंने। तो मतलब उनके पास प्लान है कि मेरा ये प्लान जसप्रीत बुमराह के पास नहीं है, सिराज के पास नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्या प्लान कर रहे हो टेस्ट क्रिकेट को लेके? मुझे यही तो सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूँ, टीम मैनेजमेंट से। बल्लेबाजों के जो कोच हैं सुधांशु कोटक, जो चमचागिरी और चापलूसी कर रहे थे उस दिन गौतम गंभीर के आगे कि कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं। भाई एजेंडा क्यों चलाएंगे? आप देश के लिए खेल रहे हो, आपकी जवाबदेही बनती है। हम क्यों एजेंडा चलाएंगे या कोई क्यों एजेंडा की बात तब होती है ना। दूसरी चीज बात यहाँ पर ये हो रही है कि आप या तो 2 चीजें हो रही है। हमें लग रहा है कि दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज हमारी टीम में है, तो भैया वो बहुत मैच्योर गेंदबाज है जो 1 मैच खेलता है, 2 मैच आराम करता है, उस तरह की गेंदबाजी है। नहीं अभी तो बहुत, मतलब मैं कहूँ कि बहुत तमीज से वो ले रहा है। जिसको आप लोगों ने बौना कहा था ना, वो पूरी औकात दिखा के जाएगा हमारे यहाँ पर। वो बता के जाएगा कि तू स्पिनिंग विकेट दे, तू तेज विकेट दे, तू स्पोर्टिंग विकेट पे तो तू खेल सकता है नहीं, दिखा दी। 300 रन 340 रन पीछे हम अभी भी हैं। कल वो उनका, मैं आपको बताता हूँ पूरी प्लानिंग इनकी कल होगी। चौथे दिन का विकेट होगा कल भैया, सीधा है वो लंच तक, पूरा टी तक मुझे लगता है कि वो 100 रन चाहेंगे बोर्ड में और जोड़ना। ठीक है, तेज खेलना चाहेंगे, तेज खेल के 100 रन बोर्ड में जाना चाहेंगे। जैसे 100-125 रन हो गए, 400 रन हो गए, बोलेंगे आओ टीम इंडिया अब बैठ के कितने और खेल पाएंगे? अभी उत्कर्ष भाई जो मामला है ना, अमृत भाई बिल्कुल ठीक कह रहे। देखिए वो सीरीज उनके जेब में आ चुकी है। वो इस टेस्ट मैच का नहीं सोच रहे, वो सीरीज का सोच रहे। नहीं तो वो बॉलिंग करते दोबारा। उनको लगा कि हम बैटिंग करके इंडिया को आउटप्ले कर देंगे, एकदम टेस्ट मैच से ही बाहर कर देंगे। अभी 300 प्लस की लीड है, 150 रन और बनाएंगे, 500 रन दुनिया के किसी ताकत, चाहे बेसबॉल खेल लीजिए चाहे कोई बॉल खेल लीजिए। आप टेस्ट मैच के आखिरी दिन अगर आप 550 रन बनाने की सोच रहे हैं तो निहायती मुझे लग रहा है कि बचकानी बात होगी। तो आपको 550 के आसपास का टारगेट वो देंगे, अपने आप को सेव करेंगे पहले कि हम टेस्ट मैच नहीं हारेंगे, हम सीरीज जीत के जाएंगे यहाँ से। जैसे अमृत भाई कह रहे हैं कि टेम्बा यहाँ आपको दिखा के जाएगा कि वो उसका कद कितना बड़ा है, वो दिखा के जाएगा। तो ये उनका प्लान है और ये प्लान जैसी वहां पे हुआ था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राजू भाई वो फॉलो नहीं देंगे आपको। हमारे यूपी साइड जो कहावत कही जाती है कि देखन में छोटन लगाए घाव करे गंभीर, तो भाई वो गंभीर नहीं, ऐसी बीमारी आपके टीम में पैदा कर देगा ना, टीम के अंदर। बीमारी तो हमारी तरफ है ना, वो बीमारी नहीं है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। नहीं तो बैठ नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की ना हमारी टीम में एक मैच्योरिटी है, ना हमें अनुभव नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं, प्लेयर्स कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, प्लेयर्स कह रहे हैं कि इनसिक्योरिटी हर प्लेयर के अंदर है, कॉन्फिडेंस हमारे प्लेयर्स नहीं है। तो भैया टेस्ट क्रिकेट मत खेलो यार,
बंद कर दो टेस्ट क्रिकेट नहीं, खेलना। मुझे आप खाली इतना समझा दें, न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हारे, सारा ब्लेम जो है वो पहले तो रोहित शर्मा ले गए खुद कह के कि भाई मैं कैप्टन हूँ। पहले कहा था 12 साल में एक बार अलाउड है, फिर जब देखा सीरियसनेस हो गए 3-0 हार गए, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे भी बदतर तरीके से आते हैं। कोई सामने से आकर कहेगा कुछ? सामने से तब कहेगा ना जब आपको ये ऑथोरिटी, आपको ये पावर मिलेगा। ये ऑथोरिटी, ये पावर अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम में किसी को दी नहीं गई है। अभी सब कुछ वन मैन। देखो, गौतम गंभीर की मैं एक चीज ही मान रहा हूँ, पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जेल तो सबको पता है, जेल गौतम गंभीर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं झेल रहे हैं। राजू भाई जो बात कर रहे हैं बीसीसीआई, क्या वो आंख पे पट्टी नहीं बांधी हुई है? आपने एक टाइम पीरियड लिया था, हम वो आपको टाइम पीरियड दे रहे हैं। अगर इन बिटवीन आपने कुछ बदल दिया तो वेल एंड गुड, नहीं बदल पाया तो नहीं बदल पाया। हमारे से दिक्कत क्या होता है ना उत्कर्ष, अभी ये सीरीज हम हारेंगे, टेस्ट सीरीज हम ओडीआई जीत जाएंगे, रोहित शर्मा विराट कोहली रन बना देंगे, T20 हम जीत जाएंगे, हम सब पागल हो जाएंगे पूरी एकदम टीम। अरे भैया गौतम गंभीर भगवान है, देखो रोहित शर्मा विराट को रन बना दिए, सूर्य कुमार यादव आएगा, फिर 10 मैच में रन नहीं बनाएगा, 1 मैच रन बना देगा, फिर हम पागल हो जाएंगे। दिक्कत ये है कि अब हवाबाजी बहुत है। आप कह रहे हैं टेस्ट को सीरियसली लेना पड़ेगा? भाई सीरियसली लेना। अब क्या लोग सीरियसली यार, किससे हारना बाकी रह गया आपको? मतलब मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान से खेलोगे टेस्ट मैच तो पाकिस्तान भी आपको पेल के चला जाएगा यार, जिस तरह के क्रिकेट आप खेल रहे हो। अमृत भाई, हारना मुद्दा नहीं है, आप जिस तरीके से हार रहे हो ना, जिस अप्रोच आपको करता है, जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हो उस पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तो दुनिया हार जीत तो हर जगह होती है, लेकिन आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हो कि हम 6 बॉलर खिला देंगे एक दिन, अगले दिन आप आएंगे तो कहेंगे नहीं अब 6 ऑलराउंडर खिला देंगे। अरे कोई मजाक थोड़ी मरेंगे आप, टेस्ट क्रिकेट का मजाक बना के थोड़ी जीत पाएंगे। दुनिया भर में या हिस्ट्री 143 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं जो इन 2 टेस्ट मैचेस में हो गया। नहीं सर, आपने ऑलराउंडर की बात की, मैं नीतीश रेड्डी पे एक बार बात करना चाहूंगा जरूर। नीतीश रेड्डी से बॉलिंग नहीं कराई जाती पहले तो। वॉशिंगटन सुंदर जब पिछले मैच से ऊपर आए, उनसे सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी वहां पर कराई गई। तो ये जो ऑलराउंडर्स की थ्योरी रखी गई है, क्या इनको मैसेज दिया जाता है तुम बैट्समैन हो, बॉलिंग नहीं करोगे? अच्छा, इसमें एक चीज ऐड ऑन करो, लेफ्टी ऑलराउंडर। हमारी टीम में आप ये देखो कि राजू भाई सॉरी मैं रोक रहा हूँ, जिस तरह से आपको पता है कि साउथ अफ्रीकन टीम लेफ्ट आर्म बैट्समैन के अगेंस्ट क्या उनकी प्लानिंग है, एकदम सटीक प्लानिंग बना के चल रहे हैं और रिजल्ट हम दे रहे हैं, वो खुद ही दे रहे हैं। हम 5 गेंद उनको डॉट डालते हैं भारतीय बल्लेबाजों को, 6ठी गेंद में पता नहीं क्या खुजली आ जाती है, उनको मच जाती है कि मारना है। ऋषभ पंत जिस तरह से आउट हुए हैं, मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में जगह बनती है उनकी, कतई नहीं बनती है यार। इस तरह से विकेट थ्रो करोगे, पहली इनिंग में पता नहीं कहाँ घूम कोलकाता से मार रहे हैं, मतलब ये बेवकूफी है। और दूसरी चीज ये कि भैया आपको जो टीम हमारी प्लानिंग करे, जो कोर टीम होती है, जो सीरीज प्लान करती है, जो मैनेजमेंट टीम होती है, भाई वो बताएंगे ना कि भैया इनके बॉलर्स, लेफ्ट आर्म बॉलर्स के खिलाफ अगेंस्ट है, आप 2 राइटी बैट्समैन को अप्रोच कीजिए, 2 राइटी को लेके जाइए, भले आपको सरफराज को खिलाना पड़े, पृथ्वी शॉ को खिलाना पड़े, आपको किसी को खिलाना पड़े, खिलाइए, लेकिन नहीं, यहाँ तो ईगो बड़ा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। बट सर मैं उससे भी डिसअपॉइंटेड हूं, जिसको भी खिलाएंगे वो नहीं खेल पाता। स्पिन इंडिया में ये कंडीशन आ गई है बाबा। अब तो सही चीज को खिलाओ तब ना भाई। सर्दी में सर्दी की दवा लोगे ना, सर्दी में बुखार की दवा लोगे तो थोड़ी बुखार सर्दी ठीक हो जाएगी तुम्हारी। अगर आपको फीवर है और मैं आपको लूज मोशन की दवाई दे रहा हूं तो आपका फीवर ठीक नहीं होगा। नहीं, कौन यहाँ पे खेल सकता था, मुझे समझाइए। मुझे लग रहा था प्लेयरों से ज्यादा डिसअपॉइंट हूं, कोच की बात बाद में करेंगे। मैं स्टार्टिंग जरूर बोलूंगा कि राहुल एंड जायसवाल ने ओपनिंग ठीक की, 65 रन की नहीं समझदारी की। हमारे प्लानिंग से बेटर प्लानिंग साउथ अफ्रीका लेके आ रहा है। उनके पास प्लान A-B-C, आप खुद बताओ ना, 5 शॉर्ट गेंद पे आउट हुए ना, 6 विकेट निकाला बल्लेबाज गेंदबाज ने। उससे पहले वो आ रहा रविंद्र जडेजा को उड़ा छक्के मार रहा है, जिसको देखो उसको छक्के मार के जा रहा है। तो एक अप्रोच होता है ना, कप्तान के पास प्लान है, कप्तान उसका इतना मैच्योर है कि उनको ये चीज पता है कि इस टीम को इनके ही घर में कैसे ट्रैप में लेना है। और वो चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपने ही घर में, अपने ही पावर पिचों पर हम ऐसे क्यों घुटने टेक रहे हैं। हमारे कप्तान के प्लान पे भी आते हैं ना, देखिए 250 के अंदर 8 विकेट गिर गए थे साउथ अफ्रीका के, हमने 500 लगभग रन वहां पर बनवा दिए। हमारे कप्तान का क्या प्लान था? जसप्रीत बुमराह आपके पास थे, मोहम्मद सिराज आपके पास थे, कुलदीप थे, जडेजा थे, नीतीश रेड्डी, सुंदर, वो गेंदबाजी की पूरी फौज बना रखी थी ना हमने भी, लेकिन उसके बावजूद मुत्तुस्वामी को हम आउट नहीं कर पाए वहां पर। देखो कई बार क्या होता है ना, हमारी टीम में अब लास्ट मैच में मैं बुमराह की बात करूं, अगर वो 50 रन की पारी नहीं खेलते कोलकाता टेस्ट के सेकंड इनिंग में तो स्कोर नहीं बनता। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज देखो हमारे टीम में कैचेस कितने छूट रहे हैं। अभी आप सेकंड इनिंग के स्टार्टिंग में हर फॉर्मेट में मैं तो कह रहा हूँ कि भारत की फील्डिंग दुनिया की जो टॉप फील्डिंगों में से काउंट की जाती थी, आज वो देख लो विकेट के पीछे मतलब क्या करिश्मा दिख रहा है। केएल राहुल भाई साहब एक कैच छोड़ रहे हैं, दूसरा पकड़ रहे हैं। ऋषभ पंत से भी एक अप्रोच, उनकी अप्रोच में दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। मतलब ऋषभ पंत का जो कमबैक हुआ है वो सिरदर्द बढ़ा रहा है, ना कि सिरदर्द कम कर रहा है। बल्लेबाजी में वो उटपटांग शॉट खेल रहे हैं। टेस्ट मैच, टेस्ट T20 में चलता है मेरे बाप, T20 में जो करना है कर लो, उल्टा खेल लो, जैसे खेलना खेल लो, लेकिन टेस्ट मैच की थोड़ी इज्जत रख लो, थोड़ा सा मर्यादा रख लो टेस्ट मैच की। जिस तरह से खेल रहे हो, अप्रोच है, आप कप्तान हो, आपको पता है कि हम हारने के आ रहे पहुंचे हुए, ये मैच आप हारेंगे, आपकी कप्तानी पर भी एक काला धब्बा लगेगा
कि जो गिल नहीं कर पाए वो पंत नहीं कर पाए। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि आप शानदार टेस्ट मैच खेलते हैं, बल्लेबाजी से रन बनाते हैं, लगता कि अकेला खिलाड़ी संघर्ष कर रहा है, आपका नाम आगे निकल कर आता, लेकिन नहीं, उनको भी वही हवा चलाना है। एक्सपेक्टेशन क्या थी जब साउथ अफ्रीका ने 489 बना ली? क्या लगा था आपको, कितने बनाएंगे हम? नहीं, मुझे ये जरूर लगा था, नहीं इजी तो नहीं था हमारे लिए कि हम बहुत, लेकिन मुझे ये नहीं उम्मीद थी कि मैं घर से निकलूंगा और जब तक ऑफिस पहुंचूंगा इतने देर में कांड हो जाएगा। 200 पे ऑल आउट, मतलब ये शर्म वाली बात है यार। मतलब मैं था कि चलो ठीक है, एक विकेट डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, खेलेंगे, समझदार है। साई सुदर्शन, अब साई सुदर्शन के लिए आदमी किस तरह से बैकअप करेगा, मतलब क्या बोलेगा, चलो ठीक है 2-3 मैच और खेले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अप्रोच पे आप आउट हो रहे हो ना उत्कर्ष, मामला इनका आपका मेरा सबका एक ही है, हारना गलत है ही नहीं। दुनिया में जो गिरते हैं वही उठते हैं, लेकिन जिस तरह से आप गिर रहे हो ना मुंह के बल, वो ज्यादा चिंताजनक बात है कि भाई साहब हमारी टीम के अंदर ऐसा क्या हो गया, हम अपने ही घर में आके यार रायता फैला रहे हैं, कोई समझने को तैयार ही नहीं रहता। अच्छा वो आउट ऐसे हो गया तो मैं भी ऐसे आउट होके आ रहा हूँ, कोई किसी को कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बल्लेबाज खराब, गेंदबाज खराब, फील्डिंग तो भैया माशाल्लाह पता नहीं क्या हो गया। फील्डिंग कोच पे भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे, हमें लगता है कि हमारे भी असिस्टेंट कोचों पे बात कर रहे हैं, फील्डिंग कोच पे भी बात करते हैं, रियान टेंडोसेट पे भी बात कर लेते हैं। सर क्या कर रहे हैं ये लोग टीम में? नहीं तो ये तो देखिए वो कोटा सिस्टम चल रहा है कि आप अगर आप सुप्रीम बॉस हैं तो आप अपने बंदों को ला के रख लीजिए, वही चल रहा है। लेकिन मैं बात थोड़ा यशस्वी जायसवाल और के राहुल पे भी करना चाहूंगा। एक्चुअल मैच तो नहीं लोगों ने खराब किया है, आपको स्टार्ट मिला, आप सेट हो गए हैं, ये तो क्राइम कर रहे हैं बेसिकली। उस जिस बॉल पे जायसवाल पंच मारने गए, वो आगे का बॉल था, जब पीछे चले गए थोड़ा बाउंस हुआ तो आप एडजस्ट नहीं कर पाए, आपने बैट चला दिया। तो जब आप 50 रन पे खेल रहे हैं, आपकी ड्यूटी नहीं खत्म हो गई है। सबसे बड़ा अगर कोई क्राइम है वो आज के डेट में तो यशस्वी जायसवाल का मुझे लग रहा है, जो सेट होकर आउट हुए हैं। आप के राहुल की बैटिंग देख लीजिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपको पता है उसका बॉल टर्न कर रहा है, आप उसके बाद भी बैट आगे ले जा रहे हो। बड़ी सिंपल सी टेक्निक, आपका बैट पैट साथ होना चाहिए ताकि आप स्पिन के किल कर सकें। आप एक बैट्समैन बताइए ना निकल के, जो सुधांशु कोटक कह रहे थे कि नहीं हमारे बैट्समैनों का फुटवर्क की कमी है, एक बैट्समैन ने दिखाई फुटवर्क, बहुत अच्छा बैकफुट पे खेला है या बहुत अच्छा निकल के खेला हो। ये सब बेसिकली आपके जो सेट बैट्समैन है जो 15 रन 20 रन बना के आउट हुए हैं, उनको तो सीधे सोटे पड़ने चाहिए कायदे से। ये तो राजू भाई जो बात कह रहे हो उत्कर्ष की, आगे निकल के बॉल प्लेस करने वाला, सबसे बड़ा एग्जांपल तो गौतम गंभीर खुद बैठे हुए हैं, उनके पास एक कला थी, तो स्पिनर्स को आगे फुटवर्क करते तो खट से निकाल सिंगल। उसके बाद मैंने ये टैलेंट किसी में देखा तो वो देखा सुरेश रैना में। सुरेश रैना अगर क्रीज छोड़ दिया है तो वो गेंद बाउंड्री के बाहर जानी है, वो चौका जाए छक्का जाए, या कवर के ऊपर से मारे या लेग में किसी जीतते। तो ये तो टैलेंट है। अब जिस टीम में खुद गौती इतना टैलेंटेड और इतने माइंडसेट के साथ खेला बल्लेबाज बैठा हुआ वहां पर कोच के तौर पे, वो अगर नहीं गाइड कर पा रहे तो यानी टीम कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत जो इनकी है, कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत बड़ा एरर है, उसमें वायरस आ चुका है, इस वायरस को निकालना पड़ेगा। ये गौतम गंभीर का जो शायद इतना बड़ा सिस्टम उन्होंने बना लिया है कि मैं क्यों जाऊं बात करने, तुम आओ मेरे साथ बात करने, जो आपने देखा और हमने सबने देखा। तो अब कहीं ना कुछ ऐसा वायरस भारतीय टीम के अंदर घुस चुका है जो रेड बॉल क्रिकेट को ना पूरी तरह से साफ कर देगा। देखो आप एक मैच जीत जाएंगे, छाती पीट लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऐसे नहीं होता है यार। अपने घर में आप इस मैच के बाद आपको लग रहा है कि WTC के अगेन फाइनल में जाने का सपना अब जी पाओगे? नहीं सर, आप मुझे समझाइए, अगर आप BCCI में होते आज की तारीख में क्या एक्शन लेते? अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल गौतम गंभीर से इस टेस्ट मैच के बाद बैठता, बहुत अच्छी चाय पिलाता उनको मैं अदरक वाली, उसके बाद ही बोलता कि गौती आप जिस मान सम्मान के साथ टीम में हम चाहते बने रहे, वाइड गेंद T20 में आप बाप है, आप IPL के पितामह हैं, आपसे ही शुरू होता है वो गेम, आप इस फॉर्मेट को संभालें। टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा हम अलग वे में लेके जाते हैं। मैं फिर जाता एक बार अपने पुराने दोस्तों के पास, दरवाजा खटखटाता, राहुल द्रविड़ से बात करता, विवेक लक्ष्मण से बात करता कि प्लीज आप आइए, एज ए मेंटोर आइए, एज ए कोच आइए, जिस तरह भी आना आप आइए, ज्वाइन कीजिए इस टीम को और सलाह दीजिए। ऑफर करते हैं उनको? बिल्कुल करता, मुंह मांगे रकम ऑफर करता। BCCI में क्या करते हैं? नहीं मेरी जगह देखिए, अभी तो फिलहाल क्या एक्शन लेते हैं आप? नहीं, मैं हेड कोच के तौर पे उनसे इस्तीफा मांगता हूं मैं तो सीधे कि आप जो है टेस्ट क्रिकेट में आपकी जो सोच है वो इंडियन क्रिकेट को बहुत नीचे ले जा रही है और आपके साथ हम आगे नहीं जाना चाहते हैं। और ये बड़ा क्लियर कट होना चाहिए संदेश। अगर इतना ज्यादा मैचेस हार रहे हैं तो फिर तो स्क्रूटनी होनी चाहिए भाई। तो तमाम जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और जो एक्स सेलेक्टर्स, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हर सीरीज के बाद विश्लेषण क्यों नहीं होता है। जो पहले होता था कोच और कैप्टन की जो परफॉर्मेंस है उसकी स्क्रूटनी हुआ करती थी, अब वो नहीं हो रही है, वो होनी चाहिए दोबारा से। अगर होगी तो आप देखिए ना, पत्ते खुल जाएंगे। आप एक्चुअली देखें तो आप क्रिकेटर डिफेंड भी कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं हमारा सबसे सफल टेस्ट बैट्समैन नहीं था इस सीरीज में, इस वजह से हमारी हालत हुई। शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, एक बैट्समैन है हमारे पूरे हिंदुस्तान में, हमारी इतनी बड़ी आबादी में इतने रन बना रहे हैं। अभी मैं आज भी देख रहा था करुण नायर ने 100 किया है।
हाँ, तो मतलब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बंदे रन बना रहे हैं, कितने बैट्समैन खराब कर दिए गौतम गंभीर ने, बताइए आप। करुण नायर गया वहाँ पे, आपका अभिमन्यु ईश्वरन चले गया। आप बताइए ना, नंबर 3 पे वॉशिंगटन सुंदर खेल सकता है, नंबर 3 पे अभिमन्यु ईश्वरन नहीं खेल सकता है। मतलब आप एक प्योर बैट्समैन की जगह आप एक ऐसे बैट्समैन को, चलिए वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, अब आज देख लीजिए नंबर 6-7 पे जब उतरे तब उनका कैसी बैटिंग करी है, और जब वो नंबर 3 पे खेल रहे थे। और ये बात जब मैं उस दिन कह रहा था, कई लोगों ने बोला भी यार हम लोग अगेंस्ट है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि आपका अप्रोच बदल जाता है। जिस नंबर पे आप सालों साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई सबके पास टेक्निक, हर कोई ओपनर नहीं बन सकता ना, हर कोई नंबर 3 पे नहीं जा सकता। ये बात तो अब ये हमारी टीम में ऐसा मतलब डायलमा क्रिएट कर रखा है, ऐसा डर क्रिएट है इस समय ड्रेसिंग रूम में कि कोई कुछ बोलने को तैयार है। सबसे पहले इस डर को हटाने की जरूरत है, और वो बीसीसीआई इस डर को नहीं हटाएगा जब तक वो माहौल, कहते हैं ना कि आप चलो, आपके पास फ्री हैंड है, आप जाओ अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलो। और इससे पहले हमने खेला है, और बताइए ना, इंडिया में मतलब इंडिया को इंडिया में हराना मतलब शेर की मान में घुस के शिकार करने जैसा था। अब तो शेर को मेमना बना दिया आपने, और मेमने का हर कोई शिकार कर रहा है। पिछले साल आपको सीरीज याद है जब इंग्लैंड आया था, पहला मैच उसने हमें हराया था, 1-0 से पीछे हो गए तो रोहित शर्मा कप्तान थे, फिर 4-1 से इंडिया ने वापसी की, वहां पर कमबैक किया था। लोग उस सीरीज को याद कर रहे हैं कि भाई पहला मैच हारने के बाद भी इंडिया में ये ताकत थी कि हम कमबैक कर सकते थे। लेकिन आज हम पहला मैच हारे कोलकाता में, कहीं ना कहीं माइंडसेट एक चोट लग गई थी दिमाग पर कि अब इंडिया वापसी तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में बड़ा सिंपल रूल है, आप स्कोर बोर्ड पर रन लगाएंगे तब आप टेस्ट मैच जीतने की बात कर सकते हैं। अगर आप ये 150-200 बनाएंगे तो कभी टेस्ट मैच नहीं जीत सकते हैं। रवि शास्त्री की बात सुनिए आपने, रवि शास्त्री ने जो कल कहा था, रवि शास्त्री का साफ कहना था कि 489 आप बनाने जाओगे इतनी आसानी से नहीं बनेगी, आपको किसी एक बल्लेबाज को अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और उनका कहना था 489 के पहले 100 रन पहले भी डिक्लेयर कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आप 489 ही बनाते लेकिन अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलते। लेकिन हमारे ओपनर्स 20 ओवर में 65 रन बनाते हैं, उसके बाद देखिए वो जो तेज खेलने की थ्योरी थी वो तो वहीं खत्म हो गई थी। तेज खेलने की तरफ तो हम गए नहीं, हमने एक प्रॉपर 2 के रन रेट से खेला। ट्रेविस हेड जैसे लोग एग्जांपल नहीं सेट कर रहे हैं। भाई एक खराब विकेट था, उसको लगा कि मैं खड़ा होऊंगा, आउट हो जाऊंगा, उसने अपना चांस लिया और मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी मुझे लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में। कर सकते हैं, टैलेंट कर सकते हैं, और जिस गेंद पे आउट हुए वो एक्चुअली चौका मार सकते थे वो कट पे। आप ना आगे खेले ना पीछे खेले, आप बैकफुट पे गए, बॉल अपने आप लगा और पॉइंट पे चला गया। तो मतलब आपने कोई एफर्ट ही नहीं किया। कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यही चीज मुझे नजर आ रही है कि जिस तरह से अप्रोच रहा है ना भारतीय बल्लेबाजों का, या तो हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि यार हमारी पिच, हम तो इस पिच पे बहुत कुछ खेल चुके हैं, या क्योंकि आपका अप्रोच दिखाता है ना। आप साउथ अफ्रीकन टीम की बल्लेबाजी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनका बॉल का अप्रोच करने के बाद जब बैट्समैन बॉल उठाने आता है, हम कुछ ना कुछ बुदबुदा रहे होते हैं, वो कुछ नहीं, बहुत कूल काम, एकदम ठंडे दिमाग से खड़े हैं, जो करना करो, उनको पता मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, मुझे क्या करके जाना है यहाँ से। हमारे तो विकेट कीपर ही कमेंट्री करते रहते हैं, वो तो एक्स्ट्रा कभी कहते हैं यार कि एक्स्ट्रा होता है ना, एग्री कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल हो जाता है यार, कभी अति कर देते हो यार, उतना भी नहीं करना चाहिए, आपको प्लान होना चाहिए ना। आप जसवाल को समझा रहे हो कि बाबा क्रिकेट हाथ खोलने से कैच होता है, तो तू कर ले भाई, खोल ले हाथ विकेट के पीछे, खुल तो ना रहा आपसे हाथ, आप भी तो कैच छोड़ ही दे रहे हो यार। कैच फील्डिंग में पता नहीं क्या हो गया यार, किस तरह की हो गई है। मुझे तो कभी लगता है कि मोहम्मद के आपको फील्डिंग कोच बना के भेज देना चाहिए कि भाई तू जा देख वहां पर। सर एक बात बुमराह पे भी कर लेते हैं, इंडिया कुछ ज्यादा आपको लग रहा है ओवर डिपेंडेंट बुमराह है? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि तो जीतेंगे। मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूं कि हार रहे हैं आप। मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि बुमराह भाई को या तो बुमराह जिस माइंडसेट से खेलना चाह रहे हैं उस माइंडसेट से खेल नहीं पा रहे हैं, कुछ इशू है, वो क्या है कोच ही बात कर सकते हैं, या टीम के फिजियो या टीम के मेंटोर होते हैं वो लोग बात करते हैं। दूसरी चीज मुझे ये लग रहा है कि बुमराह जो एक राइट पार्टनर होता, मैं राइट पार्टनर इट कुड बी मोहम्मद शमी हो सकते थे, और हमने देखा भी है कई मैचेस में एक गेंदबाज तब बड़ा गेंदबाज बनता है जब उसको किसी के साथ मिलता है। ठीक है। हम जब एक बात करते थे, मुझे याद है राजू भाई शायद इस बात से एग्री करें, और जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, इन दोनों की जोड़ी भारतीय क्रिकेट में लंबी टाइम तक रही। ठीक है। इसी तरह मैं जहीर खान के साथ लेके जाना चाहूंगा, जहीर खान के साथ कई पैचेस में नेहरा जुड़े, कभी इरफान पठान जुड़े, सुशांत जुड़े, चीफ सेलेक्टर, हाँ आरपी भाई भी जुड़े, चीफ सेलेक्टर अजीत अगर भी जुड़े, सॉरी हाँ वो लोग, उन पे भी आएंगे अभी। तो वो क्या है ना, उनको एक ऐसा साथ मिलता चला गया ना कि जो कि एक डेडली कॉम्बिनेशन करता चला गया। तो बुमराह सिराज इनफ नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है कि बुमराह थोड़ा सा आउट ऑफ ले अभी मुझे नजर आ रहा है। बात आप ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं लगातार? बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं लगातार कह रहा हूँ कि नहीं, वो हमारा जो गेंदबाज जो बुमराह का मतलब यार कि बुमराह अगर बॉल लेके खड़ा है, बुमराह कोई आगे निकल के शॉट मार सकता है, जिस तरह से हमने देखा एशिया कप में धुलाई की पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने और बाकी टीम के खिलाड़ियों ने। सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई कि इंग्लैंड में 3 खेले 2 नहीं खेले। नहीं तो 3-2 में इसमें तो अब वो बीत गई, सो बात गई, मैं उतना इसमें क्या बोलूं, बट मुझे ऐसा ही लग रहा है शायद कि बुमराह को या तो रेस्ट चाहिए, एक अच्छा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा फ्री होना चाहते हैं, वनडे से मिल गया उनको रेस्ट, या फिर
बुमराह कुछ खिचड़ी ऐसी पकड़ी है जो बुमराह को टीम के अंदर कूल होकर खेलने नहीं दे रहा है। एक बड़ी बात कह रहे हैं एटमॉस्फेयर, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, हाँ। एक वैसा एटमॉस्फेयर गेंदबाज को नहीं मिल रहा है जहां पर आकर वो टीम इंडिया नजर नहीं आ रही बुमराह है। के साथ सब सही नहीं चल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि वो कंफर्टेबल है बहुत, जो यंग लड़के खेल रहे हैं जिस तरह से ऋषभ पंत विकेट वजह से करते हैं। हाँ। बुमराह उस नेचर के नहीं है। बुमराह की कप्तानी हमने देखी भी है, ठीक है। तो उनकी कप्तानी, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, आई थिंक शायद टीम के अंदर जो इस वक्त जो चल रहा है, मतलब जो अनकंफर्टेबल लोग हैं, सिक्योर बुमराह नहीं fit है, नहीं हो रहे हैं उसमें। बुमराह अपने आप को कंफर्ट, देखो एक खिलाड़ी तब खेल पाता है ना दिल से जब टीम का स्पिरिट लगता है। अभी ऐसा लग रहा है कि हर इंडिविजुअल आके अपना गेम खेल रहा है। जो वनडे सीरीज से आराम दिया गया है, ये मांगा था यार देखो, ये अपने आप दे अगर दिया गया। मांगा गया होता तो टेस्ट से मांग लेते। वनडे हो सकता हो बोला गया हो कि चलो आराम कर लो, क्योंकि देखते हैं वहां पे कुछ और गेंदबाज नहीं, बुमराह ट्राई करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी वनडे में आराम करेंगे, बुमराह यहाँ पर भी वनडे में आराम करेंगे। क्या चल रहा है, क्यों वनडे बुमराह नहीं खेल रहे सर? लोग अलग अलग थ्योरी बता रहे हैं। वो अलग मुद्दा है, क्योंकि वनडे आपका 2027 वर्ल्ड कप है, तो मे बी क्योंकि 2026 की आप तैयारी पहले अटैक करें। देखा आपने वनडे में जो बनाई गई टीम? हाँ, वो देखा हुआ मैंने। प्रसिद्ध कृष्णा, कृष्णा और हर्षित राणा मेन बॉलर है। वो तो वो मुझे वनडे सीरीज में डाउट लग रहा है। नहीं, वनडे वो T20 खेलेंगे बुमराह, वो तो क्योंकि वनडे जो अब 3 वनडे, मुझे वहां भी लग रहा है 2-1 ना हो जाए। नहीं, तो वहां तो आपका हारने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। जिस अभी तो उनकी टीम, और अभी क्विंटन डिकॉक आ रहे हैं उस टीम में, एक दो चेंजेस और होंगे उस टीम में, तो वो टीम तो और बेहतर होगी, और टेस्ट क्रिकेट का कॉन्फिडेंस जो है वो लेके जाएंगे। वनडे क्रिकेट में तो होता है, आम सी बात है। एक जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, आप लोग बीसीसीआई में होते तो गंभीर पे आपने बात ही, अगरकर का नाम आप लोगों ने किसी ने नहीं लिया। सोशल मीडिया पर लोग अगरकर के बारे में भी लिख रहे हैं कि भाई अगरकर की जिम्मेदारी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं तो बनेगी ना। आप गंभीर पे सब कुछ डाल देते हैं, अगरकर पीछे से निकल जाते हैं। नहीं, तो जो सवाल आपने किया अभी हम लोग से कि बुमराह ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यही सवाल तो अगरकर से करना चाह रहे हैं। देखो प्रोसेस टीम में क्या चल रहा है, कि किस तरह सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ना इस बात से मैं अवेयर हूँ, ना आप गारंटी लेते हो, राजू भाई भी नहीं होंगे। मुझे लग राजू रहा भाई की अगरकर भी अवेयर नहीं है सर। मुझे तो यहाँ तक ये लग रहा है कि उनको भी पर्ची लाके दे दी जा रही है। मतलब आई डोंट नो, मतलब जिस तरह से अब जैसा आपने बताया कि वनडे की ये टीम है, टेस्ट में उनको आराम दिया, वनडे में आराम कर दिया गया है, अब T20 में ये खेलेंगे। मुझे ये लग रहा है कि यार हम ना एक साथ एक लाइन पे ना नहीं आ पा रहे हैं, वो बहुत मिसिंग सी है। या तो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी हावी हो चुकी है कि हम अब टीम के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हर इंडिविजुअल प्लेयर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि यार आप ऐसे टीम नहीं चल सकती है यार, इनको बच्चों की तरह रखना पड़ता है। एक दो सीनियर प्लेयर टीम में हमेशा इसलिए चाहिए होते थे कि ताकि टीम के लड़के एक साथ एक लाइन में रहें। तो ये मुझे लग रहा है कि एक मिसिंग सी है कि टीम इंडिया में। वो मिसिंग क्या है, शायद हार के बाद हम ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, वो हो सकता है, बट व्यूअर्स बता सकते हैं कि कुछ तो मिसिंग है भारतीय टीम में। आप जसप्रीत बुमराह का जो डाउनफॉल जो शुरू हुआ है, उनकी बॉलिंग में जो निप एक तरह से खत्म हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया में वाइस कैप्टन थे, फ्यूचर कैप्टन के तौर पे उनको देखा जा रहा था। सडनली विराट और रोहित जब रिटायर करते हैं तो एक वो देख रहे होंगे, एक अपने आप को एज अ कैप्टन सोच रहे होंगे। ये कहानी कभी तक सामने ही नहीं आई कि जसप्रीत बुमराह ने मना क्यों किया, जसप्रीत बुमराह को किसने फोर्स किया कि वो कह देंगे मैं कप्तानी नहीं करूंगा और मैं कम मैचेस खेलूंगा इसलिए मैं कप्तान नहीं हूंगा। हाँ, तो ये एक ऐसी कहानी है, और इस कहानी से ही जुड़ा हुआ है ये जसप्रीत बुमराह का मुद्दा, कि जसप्रीत बुमराह के जहन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि मुझे आज ऋषभ पंत लीड कर रहे हैं, तो कभी शुभमन गिल लीड कर रहे हैं, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी जो मैं कप्तान भारत का नहीं बन पाया। और ये जो दर्द होता है ना, वो आप युवराज सिंह से पूछ लीजिए, वो चाहे सहवाग से पूछ लीजिए, हर उस खिलाड़ी का जो वाइस कैप्टन रहता है और कैप्टन नहीं बन पाता है, या उसको परमानेंट कैप्टन आप नहीं बनाते, तो जसप्रीत बुमराह का जो पेन है, या वो 5 विकेट भी लेते हैं और हम मैच हार रहे हैं, तो ये पेन और बढ़ता जा रहा है कि जब भी वो 5 विकेट लेते हैं इंडिया हार जाती है मैच। तो वो कई चीजें मिक्स करके जसप्रीत बुमराह के कंधे पे ना बर्डन है, एक बहुत बड़ा बोझ है। अब वो बोझ कैसे अजीत अगरकर, क्योंकि अजीत अगरकर ही सिलेक्टर थे चीफ जब हटाया गया उनको, और ये हटाना है, मेरे लिए तो हटाना था, वो बातचीत नहीं की गई थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया मैं 3 मैच खेलूंगा, 2 खेलूंगा, तो आप कहते हो अच्छा फिर आप कप्तान नहीं रहोगे। अरे भाई, एक ही सीरीज की बात है ना, आप देखते हो तो पहले कि वो 3 मैच में कैसी कप्तानी करते हैं। एक ऐसा बॉलर जो आप कह रहे हो कि सबसे बड़ा मैच विनर है दुनिया का, उसको आपने कप्तान वाइस कैप्टन वो कर दिया टेस्ट क्रिकेट में। सडनली एक सीरीज के बाद, सिर्फ एक सीरीज जैसे ही खत्म हुई है, आपने उनकी कप्तानी छीन ली, तो वो कप्तानी छीनने का बहुत बड़ा दर्द है। जो रीजन बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए अजीत अगरकर से, तो सेकिया साहब को करना चाहिए इमीडिएट। भैया गुवाहाटी में आपका रो रहा है, वहाँ के दर्शक बेचारे फैंस रो रहे हैं वहाँ बैठ के, ऐसा प्रदर्शन देख के सबसे पहले सेकिया साहब को ही बात करना चाहिए। एक बात ये भी है ना उत्कर्ष, जो राजू भाई बात कह रहे थे कि आप गंभीर बुमराह के बारे में बोला गया कि वो हर मैच नहीं खेलेंगे। भाई खेल तो रहे थे अगेंस्ट अफ्रीका, 2 मैच खेल रहे हैं आराम, उनको आप तो ओडीआई भी दे रहे थे, ओडीआई कप्तानी तो मांग ही नहीं रहा था बंदा आपसे, उनको ही पता है कि ठीक है भाई वहां कितनी ओडीआई खेलना उनको पता है। मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही है, शायद देखो बुमराह ऐसे सीनियर खिलाड़ी है ना कि शायद उनको टैकल कर पाना बहुत मुश्किल होता है,
चाहे अजीत अगरकर के लिए हो या फिर गौतम गंभीर के लिए हो। बिल्कुल। बुमराह का सेशन बहुत बड़ा है। बुमराह से अगर आप मिलोगे तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही मेच्योर, बहुत ही पर्सनल लेवल पे एकदम, मतलब लगता है कि जेंटलमैन से बात कर रहे हो आप। किसी कोई छिछोरापन उस बंदे खिलाड़ी के अंदर नहीं है। मजाक भी करेंगे तो बहुत, मतलब बहुत माइंड ब्लोइंग आदमी है वो, बहुत माइंड ब्लोइंग है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि बुमराह इस टीम में खेल तो रहे हैं क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट करना है, देश के लिए खेलना है, बट वो कंफर्ट जो पहले था ना, भाइयों के साथ रोहित बॉन्डिंग, विराट हो गया, अश्विन हो गया, उपकप्तान इन थे लोगों के जब। साथ हाँ। उपकप्तान थे ना थे, एक खिलाड़ी के तौर पे भी आपको एक वो एटमॉस्फेयर मिल रहा था कि बाबा करते हैं, चलना, कुछ मजा करते आप हैं। कैप्टन रोहित की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ। फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। अब जो मुझे टीम के सिनेरियो है, जैसे कि सिंपल सी बात है, अब कोई जूनियर आकर आपको अपने तरीके से हाँकना शुरू कर दे और आपको भी पता है कि ये जो वर्ड्स कह रहा है ये तो तोता है, ये तो बस आके चू 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 कर रहा है, करवाने वाला पीछे से कोई और है, तो वो चीज बहुत परेशान करती है। और ये चीज आप भारतीय क्रिकेट में हो नहीं सकता है कि कोई भी, देखो संन्यास हर कोई लेता है, जाता हर कोई है, दबे जुबान हर कोई कुछ बोलता है, कैमरे के पीछे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं हम लोगों से, लेकिन दिक्कत इस क्रिकेट में यही हो जाती है ना कि कोई कैमरे पे बोल नहीं पाता है कि बाबा गलत क्या चल रहा है, और चल भी रहा है तो यार ठीक तो करो ना गलत उसको। को गलत हम बोल रहे हैं यहाँ पर, हमारे कहने से कुछ लोग उसमें भी कह रहे हैं कि आप लोग गंभीर के खिलाफ हो, गंभीर के एजेंडा चलाते हैं ये तीनों लोग। ये भी बातें मैं पढ़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि भाई ये गंभीर के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, जबकि हम पर्टिकुलरली गंभीर की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया में अगर गंभीर का ऋषभ पंत की बात की, आपने जायसवाल की भी की, किसी सिर्फ गंभीर को नहीं, मैं उनको बता दूं, दुनिया में अगर गंभीर की बल्लेबाजी के 10 बड़े फैन होंगे ना, तो उनमें से पहला एक मैं भी हूँ। मैं बीइंग अ बैट्समैन, गौतम गंभीर जैसा प्लेयर ना था, ना है, ना रहेगा। जो जुझारूपन था, जो खेलने का डेडिकेशन था, वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला देख लीजिए, बंदा रगड़ रहा अपने आप को, गिर रहा, टेस्ट मैच देख लीजिए। गंभीर पिच पे रहने का मतलब यह है कि गंभीर ऐसे विकेट नहीं देगा, गंभीर एकदम रगड़ता था चोटी। वो बैट्समैन थे बिल्कुल। बीइंग अ बैट्समैन गंभीर के अगर 10 बड़े फैन प्रशंसक है तो उनमें से पहला नाम मेरा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन हाँ, बीइंग ए कोच, मैं T20 में कहता हूँ कि 20 ओवर में गंभीर की प्लानिंग ठीक है, चलती रहती है, जीत रहे हैं लगातार। टेस्ट मैच में जो अप्रोच दिखना चाहिए, या फिर हमें 20 साल क्रिकेट गलत समझाया गया, हमें सचिन तेंदुलकर ने, राहुल द्रविड़ ने, वीवीएस लक्ष्मण ने, सौरभ गांगुली ने, अनिल कुंबले ने, हरभजन सिंह ने, इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। तब हम मान लें कि हमने क्रिकेट समझा नहीं 20 सालों में, इनके इंटरव्यूज करके, इनसे बातचीत करके, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। राजीव भाई तो खुद स्टेट लेवल तक खेले हुए हैं, इन्होंने क्रिकेट गलत समझाया, इन्होंने भी हमें गलत क्रिकेट गाइड की। जो गंभीर कर रहे हैं वो असली टेस्ट क्रिकेट है, तो बिल्कुल हाँ, हम लोग क्रिकेट शायद गलत समझे, गलत गाइड किए, लेकिन जो समझा, जो चीजें सीखी, वही हम बात कर रहे हैं। हमने नहीं खेला है, नहीं पहनी जर्सी हमने टीम इंडिया की, यार हमने 160 150 स्पीड के गेंद का सामना नहीं किया है, हम कई बार बोल चुके हैं। लेकिन बाबा इतने भी हम ठल्ले नहीं है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि टीम में क्या चल रहा है, प्लानिंग क्या बन रही है। आज जो कल 3 खेल रहा था, 4 लोगों ने गाली दी, हम तीनों ने गाली दी, गंभीर ने उसको फिर नीचे भेज दिया। अगर हम इतने बड़े तो तोखा हो गए, तो हम तो कह रहे हैं गंभीर को हटा दो यहाँ से। सीधी बात यहाँ पर देखिए कह दी गई। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो जिसपे हम सब मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट का भी ध्यान नहीं जा रहा है। बेसबॉल क्रिकेट जब शुरू हुई, कितना परसेंटेज उनका जीतने का बताइए? शायद 2 टेस्ट मैच जीतते हैं तो 4 हारते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो हारे हैं, उनके कपड़े उतार दिए गए बेसबॉल के। तो अगर बेसबॉल जैसी चीज जो टेस्ट क्रिकेट को बदलने आए थे ना वो लोग, कि हम आए, ब्रेंडन मैकलम टेस्ट क्रिकेट को बदल देंगे, बेसबॉल लेके आए, भाई दुनिया में हल्ला हो गया, बेसबॉल 500 रन बना दिए एक मैच में। तस्वीर भी वायरल हो रही है गंभीर और मैकुलम की, कहा गया टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। इसीलिए उस पे आ रहा हूँ कि अगर आप बेसबॉल का सक्सेस रेट देख लें, ऐसा टेस्ट क्रिकेट बदलनी होती है, बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं ना। 143 साल में हर कोई चौके छक्के मार रहा होता है हर गेंद पे, नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की अपनी एक गरिमा है और आप उसको सेशन वाइज बैटिंग करते हैं, सेशन वाइज खेलते हैं। गंभीर साहब ने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, T20 में मेरा सक्सेस रेट 80% है, मैं यूटिलिटी क्रिकेटर खिलाता हूँ, बिट्स एंड पीसेस वाले, वहां अगर जिता रहे हैं तो टेस्ट क्रिकेट में भी जिता देंगे। तो दो जो सोच थी, एक तरफ एक हर गेंद पे चौके छक्के, एक तरफ जो बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, मैं ऐसे क्रिकेटर लेके आऊंगा। अब वो दोनों सोच अगर आप चौराहे पे ला दें तो उनको आगे का रास्ता ही नहीं पता है कि कहाँ जाना है। तो ये एक्चुअली बेसिक चीज ये है कि टेस्ट क्रिकेट को आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे टेस्ट क्रिकेट चली आ रही है सालों साल से, आपको खेलने का हो सकता है एक सेशन आप तेज खेल जाएं, लेकिन आप सोचेंगे एक ढर्रे पे हम जाके जिता देंगे, आप बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर खिला लेंगे, वो चौके छक्के मार लेंगे, दोनों का सक्सेस रेट आप टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं। जो लोग टेस्ट क्रिकेट को बदलने की बात कर रहे थे, अगर उनसे नहीं हो रहा तो उनको बदल दिया जाए भाई। उनको बदल सकते हैं शायद, उनको बदलने से अगर सही फैसले आ रहे हैं। माइकल वॉन सब वहाँ पे एक सिरे से इस बात के लिए, मतलब बाइकआउट ने तो फुलिश तक कह दिया, ये ऐसी क्रिकेट खेलने से क्या फायदा है। तो वो देखिए घूम फिर के वहीं आ रहे हैं ना। तो हम क्यों मतलब ऐसे एक अलग रास्ते पे चलने की सोच रहे हैं। एक इतना बड़ा हादसा हम देख रहे हैं ऑलरेडी इंग्लैंड में, कि 2-3 सालों में बेसबॉल के साथ क्या हो चुका है। बिल्कुल है। तो भैया इंडिया से ही उम्मीद की जाएगी भाई कि पहले तो एक बार रिव्यू करें सीरीज को हारने के बाद बीसीसीआई,
जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्हें लगता है कोच हैं, वो खिलाड़ी हैं, उनसे एक बार बैठकर चर्चा जरूर करें, क्योंकि वनडे सीरीज शुरू हो जाएगी 30 तारीख से, उसमें हम बिजी हो जाएंगे। वहां पर टेस्ट क्रिकेट फिर से एक बार गायब हो जाएगा। तो टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो उसको रिव्यू करना काफी जरूरी है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया भी गुवाहाटी में ही है, मैच भी वहीं पर हो रहा है, सेलेक्टर कोच खिलाड़ी सब वहीं पर हैं। एक रिव्यू मीटिंग बीसीसीआई की अगर हो जाएगी, हो सकता है टीम इंडिया का हिंदुस्तान का जो क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट, वो जरूर सुधर जाएगा।